गंभीरता से होती है। बिल्कुल सर, आपके पास लौटेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर, हादसे वाली जगह से 2 शव मिले हैं। हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद थे, उनकी पत्नी मौजूद थी और साथ ही उनका स्टाफ भी इस दौरान मौजूद था। और बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हादसे वाली जगह पर जा सकते हैं। इसके अलावा वायुसेना ने इस बाबत ट्वीट भी यहां पर किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस हादसे की पूरी जानकारी दी है, वो हादसे वाली जगह पर जा सकते हैं। तमिलनाडु का कुन्नूर ये पूरा जहां पर ये दुर्घटना हुई है, और साथ ही नीलगिरी का ये जंगल बताया जा रहा है, ये पूरा जंगली इलाका बताया जा रहा है, जहां पर वायुसेना का हेलीकॉप्टर 17V5 हादसे का शिकार हो गया। करीब 9 लोग बताया जा रहा है कि उस दौरान इसमें मौजूद थे। बड़े रैंक के अधिकारी इसमें मौजूद थे, जिनका सिलसिलेवार तरीके से हम नाम भी आपके सामने रख रहे हैं। हमारे सहयोगी संदीप ने हमें जानकारी दी कि 3 की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए अब अस्पताल में भर्ती किया गया है। लेकिन इस बीच राहत और बचाव का काम भी तेजी से जारी है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी और साथ ही जो पूरा स्टाफ, उनका परिवार है, उनकी हालत इस वक्त क्या कुछ बनी हुई है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हादसे वाली जगह जा सकते हैं। हादसे वाली जगह की तस्वीर इस वक्त आप भी देख रहे हैं। जो धुआं इस वक्त उठ रहा है, जिस तरह से ये पूरा विमान दुर्घटना का शिकार हुआ है, कुछ शव भी दिखाई दिए। विचलित ये तस्वीरें जरूर करती हैं और ये बताती हैं कि कितना भयानक हादसा यहाँ पर हुआ है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत मौजूद थे, उनकी पत्नी यहाँ पर मौजूद थी, मधुलिका रावत जिनका नाम है, और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि उनके समेत 9 से 10 लोग इसमें सवार थे। डिटेल आपके सामने यहाँ पर हम रख रहे हैं। औपचारिक तौर पर जो बयान सामने आ रहा है, जो ट्वीट सामने आ रहा है, वो जानकारी भी आप तक पहुंचा रहे हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने इस पूरे हादसे की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ देर पहले दी है, वो भी हादसे वाली जगह पर जा सकते हैं। हादसे वाली जगह पर की 2 तस्वीरें इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं, और जो ये बीच की तस्वीर है, जिनमें आप नाम यहां पर देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत मौजूद थे, उनकी पत्नी मधुलिका रावत मौजूद थी, ब्रिगेडियर LS लिडेर मौजूद थे, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, NK गुरसेवक सिंह, इसके अलावा NK जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक B साय तेज और हवलदार सतपाल मौजूद थे। और जिस हेलीकॉप्टर का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, जैसा कि हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ उत्कर्ष राठौर भी हैं, उन्होंने हमें बताया इससे पहले 3 बार ये हादसे का यहाँ पर शिकार हो चुका है। देखिए, लेकिन जब VVIP उड़ान होती है और खासतौर से सीडीएस और बड़े रैंक के अधिकारियों को लेकर उड़ान होती है, तो तकनीकी तौर पर पूरी तरह से जांच पड़ताल होती है और साथ ही साथ सख्त प्रोटोकॉल भी होते हैं जिनका पालन किया जाता है, फिर उड़ान यहाँ पर ली जाती है। पर इसके पीछे की क्या कुछ वजह रही, जो इतना भयानक हादसा यहाँ पर हुआ, जो इस तरह से कुन्नूर में वायुसेना का हेलीकॉप्टर 17V5 हादसे का शिकार हुआ, ये जांच के बाद मालूम चल पाएगा। लेकिन फिलहाल अभी सभी की नजरें इसी पर टिकी हुई हैं कि क्या कुछ सीडीएस बिपिन रावत को लेकर यहाँ पर खबर आती है, और सब यही दुआ कर रहे हैं कि वो सुरक्षित हो, उनका परिवार सुरक्षित हो। उनकी पत्नी भी इस दौरान उनके साथ में मौजूद थी, मधुलिका रावत, और साथ ही परिवार के सदस्य मौजूद थे, उनका पूरा स्टाफ भी उनके साथ इस दौरान मौजूद था। तो तमिलनाडु के कुन्नूर की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भयानक हादसा यहाँ पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर का हुआ है। वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश यहाँ पर हुआ है 17V5, जिसमें कहा जाता है कि 2 इंजन होते हैं, आधुनिक सुविधाओं से ये लैस है। लेकिन आखिर यह हादसा कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, मौसम की खराबी की वजह से हुआ या तकनीकी खराबी इसमें रही, किसी प्रोटोकॉल का यहाँ पर पालन नहीं हुआ, ये तमाम जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो जांच का विषय है। लेकिन प्राथमिकता यही है कि जिन 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, उन्हें सुरक्षित किया जा सके। हालांकि दर्दनाक ये रहा कि 2 शव बरामद किए हैं, 2 शव इस हादसे का शिकार होकर अपनी जिंदगी खो चुके हैं। लेकिन बिपिन रावत, सीडीएस, उनकी पत्नी, उनके परिवार के सदस्य किस हालत में हैं, अभी उनकी सेहत को लेकर कोई औपचारिक बयान या ट्वीट सामने नहीं आया है। इसलिए हम भी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है और एक बेहद दुखद खबर है कि किस तरह से वायुसेना का ये हेलीकॉप्टर शिकार हो गया। और मौके की तस्वीर आप देखिए, हड़कंप मच गया। ये पूरा जो आप इस वक्त इलाका देख रहे हैं, ये जंगलों से घिरा हुआ इलाका है और साथ ही नीलगिरी का जंगल इसे कहा जा रहा है। एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बताया जा रहा है, वो जा रहे थे, जो खबर सामने आ रही है वहां से लौट रहे थे, जिस दौरान ये पूरा हादसा यहाँ पर हुआ है। फिलहाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हादसे की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है और अब वो
हादसे वाली जगह पर भी आ सकते हैं। वायुसेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं कि आखिर इतना बड़ा दर्दनाक हादसा कैसे हो गया, इसके पीछे की पूरी वजह कैसे रही। लेकिन दर्दनाक बात यह है कि 2 शव यहां से मिले हैं। सेना का MI-17 V5 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। अमित पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दे दी गई है, मौके पर भी वो बताया जा रहा है पहुंचेंगे, और किस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि सभी को आधिकारिक तौर पर बयान का इंतजार है। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पूरे के पूरे मामले की जानकारी पीएम मोदी को दी है और इसके अलावा जो घायल लोग हैं करीब जिनकी संख्या 14 बताई जा रही है, उनको वेलिंगटन अस्पताल, वेलिंगटन आर्मी हॉस्पिटल है, वहां पर ले जाया गया है। और कुल मिलाकर जिसमें से कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो अभी जो सारा अमला है वो हरकत में आ गया। स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन कर्नाटक का वहाँ पे सक्रिय है। इसके अलावा आर्मी के जो अधिकारी हैं वहाँ पर पहुँच गए हैं। आधिकारिक रूप से एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इंडियन एयरफोर्स ने ये ट्वीट किया है, रक्षा मंत्री ने जानकारी दी है। फिलहाल ये सरकारी अमले पर ही सक्रियता हमें दिखाई दे रही है और अब से कुछ ही देर में आधिकारिक वक्तव्य भी आएगा। और कुल मिलाकर जो रक्षा मंत्रालय है एक संकलित जानकारी इस पूरे के पूरे मामले में जुटा रहा है और एक थोड़ी देर में इस पूरे के पूरे मामले का बयान सामने आएगा। जी, और तस्वीरें भी यहाँ पर देखिए आपके सामने मौजूद है। हमारे सहयोगी अमित भी हमें जानकारी दे रहे हैं कि आखिर कब तक ये आधिकारिक बयान सामने आएगा, क्योंकि आधिकारिक बयान के बगैर कुछ भी कहना यहाँ पर जल्दबाजी होगी। फिलहाल मौके की तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं। और अमित, इस बीच ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बेहद गंभीर ये पूरा हादसा यहाँ पर भयानक तौर से सामने आया है। नीलगिरी इलाका पूरा यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि संसद का जो सत्र है वो शीतकालीन सत्र वो भी चलता हुआ दिखाई दे रहा था। कैबिनेट बैठक को लेकर जानकारी चाहेंगे, चर्चा किस तरह से? देखिए, कैबिनेट बैठक में अभी फिलहाल जो प्रस्तावित मुद्दे थे उनके आने की संभावना है और कुछ ही देर बाद यहाँ पर शुरू होगी। लेकिन अभी फिलहाल इस हादसे से जुड़ी जानकारी मंत्रालय स्तर पर, सरकारी स्तर पर जुटाई जा रही है और अलग अलग एजेंसियों की जानकारी को इकट्ठा कर एक संयुक्त एक बयान जारी होगा। जहाँ तक कैबिनेट की बैठक का सवाल है, जो अभी तक जो एजेंडे हैं। जी अमित, आपके पास आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में इस पूरे हादसे को लेकर अपना बयान देंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजनाथ सिंह संसद में अपना बयान यहां पर देंगे हेलीकॉप्टर हादसे पर। उनकी तरफ से ये बयान कुछ ही देर में सामने आ जाएगा। अमित, तो क्या कुछ यहां पर माना जाए, जब बयान यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से सामने आएगा तब CDS बिपिन रावत, उनके परिवार के सदस्य, उनके बारे में भी जानकारी आ जाएगी सटीक तौर पर? जी बिल्कुल, संसद सत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थोड़ी देर में इस मामले में बयान देंगे और पूरी स्थिति इस मामले में साफ होगी। बिल्कुल अमित, विक्रांत भी हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, जो ये खबर यहाँ पर सामने आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में इस बाबत बयान देंगे। मंत्री का बयान भी होगा संसद में। पूरी घटना की वो जानकारी, उनके पास पूरी जानकारी आ चुकी है और किस तरीके से ये पूरी घटना हुई है इसके बारे में संसद क्योंकि चल रही है तो संसद को अवगत भी करवाना ये नियम भी है और इस बारे में जानकारी संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जरिए ही दी जाएगी। दूसरी बड़ी खबर यह आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोयम्बटूर भी जाएंगे। कोयम्बटूर के लिए वो कुछ देर बाद रवाना होंगे। पहले संसद को इसकी जानकारी देंगे, संसद में इसकी जानकारी देने के बाद कोयम्बटूर के लिए भी रवाना होंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो जितने भी घायल अधिकारी थे उनको अस्पताल में पहुंचाया गया है तो वहां पे भी वो जाएंगे, घटना स्थल पर भी जाएंगे। इस तरीके की जानकारी आ रही है। कुछ देर बाद रक्षा मंत्री की तरफ से संसद में बयान होगा जिसमें इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी और जो अभी तक जानकारी आधिकारिक रूप से वहां से कंफर्म हो गई है उसके बारे में संसद में सभी सांसदों को अवगत करवाया जाएगा। उसके बाद संसद में बयान देने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोयम्बटूर के लिए रवाना होंगे। कोयम्बटूर से वो कन्नूर भी जाएंगे जहां पर ये घटना हुई है, जो ये दुर्घटना हुई है, और उसके बाद जो अस्पताल में घायल अधिकारी है वहां पर भी वो जाएंगे। निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना है और सरकार अभी कुछ देर पहले, क्योंकि कैबिनेट की बैठक चल रही थी, प्रधानमंत्री को भी इससे अवगत करवाया गया है और सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री का बयान संसद में होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जरिए इस पूरे हादसे की जानकारी दे दी गई है। राजनाथ सिंह कुछ देर में संसद में इस बाबत बयान भी देंगे, तब ये मालूम चल पाएगा, जिस पर नजरें अभी तक टिकी हुई हैं कि CDS बिपिन रावत, उनकी पत्नी और साथ ही परिवार के जो बाकी सदस्य हैं, आखिर क्या कुछ उनकी सेहत संबंधी यहाँ पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है।
क्योंकि आधिकारिक बयान का यहां पर इंतजार किया जा रहा है। राजनाथ सिंह के जरिए बस कुछ ही देर में संसद में इस मुद्दे को लेकर, इस पूरे हादसे को लेकर बयान दिया जाएगा।